हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मीनाक्षी। मेरे यूट्यूब चैनल दुनिया मीनाक्षी की में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को होली अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ होली अष्टमी का फास्ट रखा जाता है और सुबह 4 या 5 बजे खाना खा लेते हैं ताकि हम पूरा दिन निर्जला व्रत कर सकें। और यह व्रत तारे देखकर ही खुलता है और 6 से 7 बजे तारे निकल जाते हैं और हम उस टाइम खाना खा लेते हैं। यूजुअली मैं खाना खाने के लिए सुबह उठती नहीं हूँ क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है और सुबह सुबह इतनी सुबह खाना अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन आज सुबह 5 साढ़े 4 बजे से बाबू उठा हुआ है तो मैंने सोचा भूख लग गई, काफ़ी देर से वो सोया भी नहीं। मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ। पहले प्लान नहीं था इसीलिए कुछ ना स्पेशल बनाया ना कुछ मंगवाया, इसीलिए जो रखा था बस खा लिया। मैं बस अपना रोटी और दूध ले रही हूँ ताकि पूरा दिन अच्छे से भूख ना लगे और बाबू भी अच्छे से फेड ले सके। और मैंने मम्मी को भी उठाया था, आवाज़ तो 2-3 लगाई थी बट शायद मम्मी को नींद आ रही है तो फिर वो नहीं उठे। तो कोई ना, फिर मैंने अपना खाना खा लिया। शायद बाबू उठ गया और अब मैं जा रही हूँ उसके पास। सुबह के बज गए 6। बाबू को सुलाकर मैं आ चुकी हूँ अपनी छत पर। बहुत अंधेरा था, मन नहीं था आने का बट नींद भी नहीं आ रही थी तो सोचा अपने वॉक ही कर लेती हूँ। अभी चांद और तारे दोनों ही आसमान पर घूम रहे हैं और मैंने अभी तो तारे देख लिए हैं। ये देखो, और ये मैंने अपने बच्चों के नाम अपने हैंड पे लिखवाए थे। करवा चौथ वाले दिन ही मैं दोनों बच्चों के नाम भी लिखवा लेती हूँ। होली का व्रत की मेहंदी भी इसी में इंक्लूड हो जाती है। वान्या और अंश। वैसे तो इसका नाम दिव्यांश है बट फिंगर्स 5 थी ना तो अंशु लिखवा लिया। इनका नाम भी लिखवाया था मैंने। अब मैं हो गई हूँ रेडी। दिस इज़ माई फर्स्ट लुक। मैंने न्यू सूट वियर किया है और गाइस ये सूट ना मेरा लूज़ हो गया क्योंकि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, देखना। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने बनाया सबके लिए ब्रेकफास्ट। और वान्या को भी स्कूल जाना था तो मैंने उसका टिफ़िन रेडी कर दिया है। और ये वान्या एक बार ज़रूर खोल के देखती है मम्मा ने मेरे लंच बॉक्स में क्या पैक किया है। उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है, हाँ वो आलू का पराठा है क्या, पनीर का पराठा है क्या, प्याज का पराठा, फिर वो खुश हो जाती है देख के। तो अब वान्या जा रही है स्कूल। उसके बाद मुझे बहुत सारे करने हैं काम, व्रत की प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद आ गई दिव्यांश की टर्न। मैंने इसको नहला दिया है और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। थोड़ी बहुत सफाई हो जाएगी। मंदिर की सफाई करने के बाद मैंने व्रत की प्रिपरेशन पहले ही कर ली। फिर ना रेडी होके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो हो जाता है, फिर मैं फटाफट से तैयारी करने के बाद ही रेडी हो जाऊँगी। तो मैंने फटाफट से तैयारियाँ कर दी। दादी जी ने भी आना था, अभी वो आए नहीं हैं तो मैंने सोचा मैं इसमें रेडी हो जाती हूँ। एंड आई एम रेडी नाउ। आज मेरा होली अष्टमी का उज्जमन है इसीलिए मैं थोड़े ज़्यादा अच्छे से रेडी हुई हूँ। और अब दादी आ चुके हैं, उन्होंने व्रत पूरी विधि स्टार्ट कर दी है। ईब मैं चुप कर करूँ। ईब जाकर वहाँ शिव माता द्वारा गई 7 समुंदर पार गई जे शिव माता द्वारा बोले कहानी हमने सुन ली है और अब आई हूँ मैं सूर्य देवता को अर्घ देने। लोटे का पानी होता है उसे सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और जो दाने हम हाथ में रखते हैं वो अपने पीलिए के पल्ले में बांध लेते हैं और वो रात को तारे देते समय उसमें लोटे में डालकर और उसमें पानी डालकर उससे अर्घ देते हैं, तब हमारा व्रत खुलता है। इसके बाद मेरा बाना निकाल कर मैंने मम्मी जी को दिया और मम्मी जी ने अपना बाना निकाल कर दादी जी को दिया और मैंने
उससे पहले मैंने सभी बर्तनों पर जल से बार फेर करके मिंजा भोगी करी और उज्जमन किया। इसके बाद मैंने दादी और मम्मी जी के लिए बनाई चाय। वो बड़े हैं ना, थोड़ा बीमार रहते हैं तो फिर उन्हें भूख लग जाती है, इसलिए वो चाय फ्रूट मिठाई वगैरह ले लेते हैं। अब मैं बना रही हूँ सबके लिए लंच। प्रिपरेशन मैंने पहले ही कर दी थी, अब मैं फुलके लगा रही हूँ। शाम के बज गए थे 5। अब मैंने कर लिया है चेंज। मैंने किया है सुंदर सा गाउन वियर, ताकि मैं भी कंफर्टेबल रह सकूं और बाबू भी, और मैं कंफर्टेबल डिनर बना सकूं। किचन में जाने से पहले कमरा बिल्कुल बिखरा पड़ा था, मैंने सोचा फटाफट से ये समेट देती हूँ। कुछ बच्चे कुछ फेस्टिवल करके वैसे बिखर जाता है और कुछ रेडी होके कुछ बनता ही नहीं, इसलिए मैंने फटाफट से अब कमरा सेट कर। ये कमरा हो चुका था सेट। अब आ गई हूँ मैं दूसरे रूम में, तो मैंने सोचा यहाँ लहंगा वगैरह रखा था, फटाफट से सेट कर देती हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैंने की डिनर की तैयारी। आटा बनाया, सब्जी बनाई और एक मीठा भी बनाते हैं हम सब व्रत में, और घर का खाना दी बेस्ट होता है गाइस। तो मेरी यहाँ सब्जी बन गई थी और तारे भी निकल चुके हैं, और मम्मी ने अर्घ दे लिया है। अर्घ देने के बाद मैंने सोचा मम्मी के लिए फुलके सेक देती हूँ, मैं उसके बाद अर्घ दूँगी। और अब मैं आई हूँ अर्घ देने, और दिव्यांश सो रहा था और वान्या मेरे साथ अर्घ देने आई है। बहुत अच्छे से व्रत विधि संपन्न हुई, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि होई माता सभी माताओं को संतान प्राप्ति का सुख दे, और यह उज्जमन बेटे का होता है, तो होई माता सभी माताओं को बेटे का सुख दे और सभी यह उज्जमन कर सके। यहाँ मैंने तारों को अर्घ दिया और पूजा की। उसके बाद वान्या को तिलक किया। वान्या बहुत खुश होती है तिलक करवा के, और मुझे बार बार बोल रही थी कि मम्मा अब यहाँ करो, तिलक करो। उसने एक बार फिर उसको कैमरे में देखकर तिलक करवाना है। लो भाई, तिलक हो गया। दिव्यांश सो रहा है, उसकी मैंने अब तिलक हम कर खाएंगे खाना और व्रत खोलेंगे। सुबह की पूजा के टाइम भी बाबू सो रहा था, और अब भी पूजा के टाइम वो सो रहा है। तो मतलब हुई नहीं, उसकी पूजा भी नहीं हुई, बट गुड़िया थी तो इसकी मैंने पूजा की। मेरे बच्चे को भगवान होई माता हमेशा सलामत रखे, सबकी संतानों को मैया रानी हमेशा सलामत रखे, ऐसे में दिल से कामना करती हूँ। तारे निकल चुके हैं, रात के 7:30 बज चुके हैं, और हमने तारों की पूजा करके अर्घ दे के खाना खा लिया है। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाबू अब उठा है जब सारा तामझाम हो लिया है। उठाया है मैंने इसको। उठा दिया है? हाँ। फिर पहले उठा देती पूजा के टाइम। पूजा के टाइम नहीं उठा सकती थी, फिर आप जय जय करते हैं। दिव्यांश बाबू, अरे